मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कर रहे थे हम लोग चर्चा कर रहे थे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स के बारे में। सिचुएशन दी जाती है, इक्वेशंस बनानी होती है। आज हम उन्हीं सिचुएशंस को एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे और आज हम बात करेंगे आज किस चीज की। आज बात करेंगे पहला फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है? कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है वो फ्रैक्शन है, और जिसका डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे आप अपॉन 1 तो रख ही सकते हो। तो एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। उसे आप और मैं कहते हैं फ्रैक्शन। अब आपको इन क्वेश्चंस में जिनकी हम बात करेंगे उन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर पता नहीं होगा, डिनोमिनेटर पता नहीं होगा, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को रिलेटेड उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हम अब बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी की बुक आप सबके पास है। खोलते हैं एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है a fraction becomes 9/11. A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. और हमें निकालना है फ्रैक्शन निकालना है। तो एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है अगर मैं 2 ऐड करूं उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और अगर मैं 3 ऐड करूं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। बताइए फ्रैक्शन क्या है? तो जैसे कि मैं आपको बताया, मैंने आपको कि फ्रैक्शन के अंदर हमेशा दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो यहीं पे शुरू करते हैं भाई यहाँ पर कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन bx, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन by। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लेट किया कि न्यूमरेटर को हमने मान लिया x और डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y। नाउ केस नंबर 1 क्या कह रहे हैं? अगर उसके न्यूमरेटर में भी और उसके डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 ऐड कर दे हम लोग 2। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज यानी कि x में 2 प्लस कर दिया और y में भी 2 प्लस कर दिया, तो फ्रैक्शन होता है 9/11। तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमेशा, लेकिन याद रखें क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त एक पॉइंट हमेशा याद रखना आपने, और वो ये कि डिनोमिनेटर पूरे का होल का होना चाहिए। अगर होल का डिनोमिनेटर नहीं है देन यू कैन नॉट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान रखेंगे आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा 11 इंटू एक्स 11x, 11 2 ज़ा 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 2 ज़ा 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब हमने। अब वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ कर दी हमने, प्लस का 22 इधर आके माइनस हो गया, -4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1। अब केस नंबर 2 पढ़े आप लोग, पढ़िए। इफ 2 is added to both numerator and denominator, then x plus 2 y plus 2 तो आएगा इक्वल टू 5/6। ठीक है,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करें, -2। आपके पास कितनी क्वेश्चंस आ गई? 2। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर फ्रैक्शन बना सकते हो। ठीक है, अगला फ्रैक्शन का और भी क्वेश्चन है हमारी बुक में। जी हाँ है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। चेक करेंगे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। Here it is. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो यहां पर क्या कह रहा है? आपके पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आपको 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में अंदर 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन घटकर हो जाता है 1। अगर 1/2 हो जाए कब? अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर में क्या करूं? 1 ऐड करूं। तो यहां पर भी दो बातें हो रही है। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी y। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 में ध्यान से पढ़ो। इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator। अगर आप 1 न्यूमरेटर में ऐड करो, मतलब x में +1 करो, और डिनोमिनेटर में क्या करो? 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या होता है? फ्रैक्शन बन जाता है 1। मतलब दैट इज, अगर x -1 +1 सॉरी y -1 तो इक्वल टू आएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। राइट। अब केस नंबर 2 में पढ़िए क्या कह रहा है। केस नंबर 2 में कहता है अगर मैं ऐड करूं डिनोमिनेटर में सिर्फ, केस 2, इफ वी ऐड 1 to डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर x ही रहे, लेकिन आप डिनोमिनेटर 1 को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो फ्रैक्शन कितना होगा? 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y +1। तो दैट विल बी 2x - y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस। अब आपके पास कितनी इक्वेशंस है? 2, जिन्हें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू फ्रैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट। इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। 3.5 क्वेश्चन 4 सेकेंड पार्ट। अंश बुक देखनी होती है बेटा। क्या कह रहा है दीपांश? क्वेश्चन कह रहा है अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा when 1 is subtracted from the numerator। अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट, एंड इट बिकम्स 1/4। अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो। तो दो अलग अलग केसेस है। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को लेट करो x, डिनोमिनेटर को लेट करो y। अब केस 1 ले लो, सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 को माइनस करो, दैट इज x -1 अपॉन y को कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ बोला गया है कि न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x -1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। केस नंबर 1। केस नंबर 2 पढ़ेंगे, वो 1/4 होगा अगर डिनोमिनेटर में ऐड करें 8। तो x को x रहने देना, x अपॉन y +8 इज इक्वल टू 1/4।
तो आपका फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट जिसमें आपको शायद समझ आया हो कि फ्रैक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, नहीं पता तो लेट करें, उसके बाद केस उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करें, बनाएं। ठीक है, सो दिस द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन आप करके देखो, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा से। टिल देन टेक केयर, बाय।